और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट से सामने आ रही है, जहां पर कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हैं, वोटर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए भी वोटिंग लगातार जारी है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, केदारनाथ विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज का सबसे पहले आप आंकड़ा बताएं। यस, बिल्कुल। जो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, इस समय जो मत प्रतिशत आया है वो 20 के करीब जो है वो 12 बजे तक का जो रिकॉर्ड किया गया है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा अगर केदारनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो 6 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। और जो ये केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसकी वजह जो यहाँ से विधायक थी भाजपा की शैला रानी रावत, उनके निधन से ये सीट खाली हुई थी। और आज जो है वो उपचुनाव के लिए जो है वो मतदान हो रहा है। और सीधे मुकाबला यहाँ पर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की तरफ से जो पूर्व विधायक जो है आशा नौटियाल, जो कि 2 बार पूर्व विधायक यहाँ से रह चुकी हैं, उनके बीच, और कांग्रेस के उम्मीदवार जो मनोज रावत है, जो 2017 से 22 तक विधायक रहे हैं, उनके बीच सीधा मुकाबला है। और 90,000 के लगभग जो है यहाँ पर मतदाता है जो अपने वोट का जो है वो प्रयोग करेगा, जिसमें जो है वो 45,000 से ज्यादा जो महिला वोटर है। और महिला वोटर काफी डिसाइडिंग जो है वो इस मतदान में हो सकता है। और जिस तरीके के जो अभी तक जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि महिला जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। और एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो महिलाएं यहाँ पर जीत हार का अंतर भी जो है वो तय करने वाली हैं। तो हर बार जो केदारनाथ विधानसभा सीट पर देखा जाता है वो महिला वोटर हैं वो ज्यादा मतदान पुरुषों की तुलना में करते हैं। और इस बार भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है। और केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो भाजपा के लिए काफी प्रतीक्षा वाला चुनाव जो है वो इस समय बन गया है, क्योंकि इससे पहले जो 2 विधानसभा उपचुनाव जो है वो उत्तराखंड में हुए थे, वो मुख्यमंत्री पुष्कर जी सरकार है जो नेतृत्व, उसमें 2 उपचुनाव सरकार हार चुकी है। इसलिए जो केदारनाथ का उपचुनाव है वो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है, भाजपा संगठन की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों से लेकर लगातार केदारनाथ का दौरा करते हैं, तो उसको लेकर भी काफी अहम माना जा रहा है कि क्या केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताते हुए। बिल्कुल मनीष, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप एक के बाद एक कई पॉइंट्स बता रहे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। जहां पर एक तरफ ये केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जनता के लिए एक बड़ी परीक्षा तो है ही। मुझे लगता है कि जो हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी है ये भी एक बड़ी परीक्षा है इसकी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो जो बद्रीनाथ का विधानसभा का चुनाव बीजेपी हारी, और जिस तरीके से अयोध्या से एक चीज ये निकल कर आई कि अयोध्या में लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी, उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो है वो बीजेपी को उपचुनाव में हार का सामना जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद करना पड़ा। और जब केदारनाथ विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है तो कहीं न कहीं बीजेपी और जो यहाँ से उम्मीदवार हैं वो भी इस सीट को लेकर मानकर चल रहे हैं। यदि अगर यहाँ से बीजेपी चुनाव जीती है तो पूरे देश के साथ विश्व में भी एक संदेश जाएगा कि जो सनातन संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र बिंदु केदारनाथ है, यदि अगर वहां पर भगवा लहराता है तो पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि जो एक आध्यात्मिक केंद्र केदारनाथ है वहां से जो है वो भगवा जो है फिर से लहराया है। और इसीलिए बीजेपी कड़ी मेहनत इस सीट पर कर रही है। 5 कैबिनेट मंत्रियों को 5 मंडलों में बीजेपी ने उतार दिया था, कई विधायकों को जो यहाँ पर मैदान में उतार दिया था। तो प्रतिष्ठा का चुनाव बीजेपी के लिए चुनाव काफी बन गया है। और बीजेपी कोई कोर कसर इस चुनाव को जीतने में नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव को काफी भुनाने के भी काम यहाँ पर किया, क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा होती है और केदारनाथ से जो लोग जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से हो, होटल से हो, पर्यटन से हो या घोड़े खच्चरों से हो, जिनके आय का प्रमुख साधन है, और बड़ी तादाद में जब केदारनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्री पहुंचे थे, कुछ व्यवस्थाएं जो है वो देखने को शुरुआती चरण में मिली थी। और बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत हार का मार्जिन कितना रहता है इस सीट पर? बात करें तो जो 5 चुनाव अभी तक राज्य बनने के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट पर विधानसभा के हुए हैं,
और 5 का कुछ जो दिलचस्प आंकड़े हैं वो ये बयान करते हैं कि 4 बार यहाँ से महिला उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीती है। केवल एक बार मनोज रावत जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 2017 में वो विधायक चुने। एक फैक्ट ये काफी बीजेपी इसको लेकर मनोबल जो है वो बीजेपी का थोड़ा सा हाई है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार भी महिला उम्मीदवार को यहाँ से मैदान में उतारा है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से यात्रा को जो है वो भुनाने का काम कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, जो मध्य पर है, वो उनके पक्ष में वोट करेगा। तो इससे माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर इस सीट पर है। और जीत हार के अंतर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो जो तमाम सियासी दिग्गज है या सियासी गलियारों में जो उत्तराखंड की चर्चा है वो ये है कि 2 से 2,500 के बीच भी जीत का अंतर रह सकता है। और यदि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यदि अगर वोट पड़े तो फिर वो जीत का अंतर कम से कम 10 या 12,000 तक भी जा सकता है। जी